अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इंफॉर्मेटिव है, और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मगर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो DHMS के हैं, तो उसके मुताबिक ये उनके कोर्स में शामिल है, ये उनके निसाब का हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लस्सी है या छाछ है या बटर मिल्क है, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में ये बताया गया कि ये हयात जावेदा हैं फ्रांस के मुताबिक। फ्रांस के एक किंग थे, उनका पेट ख़राब हुआ और वो बीमार होते चले गए, तो उन्होंने मशरिक़ से हकीमों को बुलाया, जिन्होंने उनके लिए तजवीज़ किया कि ये बटर मिल्क या दही खाएंगे, तो वो ठीक होते चले गए। तो फ्रांस में इसको हयात जावेदा के नाम से पुकारा जाता है। उसके अलावा अल्लामा इकबाल ने अपने ख़त में तज़किरा किया अपने वाले साहब को कि आप लस्सी पिया करें, ये ज़िंदगी को दराज करती है। ज़िंदगी की दराज़ी जो है वो सेहत के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बीमार हैं और यंग भी हैं तो आपको जीने का मज़ा नहीं आता। तो अगर हम लस्सी से जवान रह सकते हैं या सेहतमंद रह सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। अगर आपको इंसोमिया हो जाता है, यानी नींद नहीं आती है आपको, और आप बहुत सारी मेडिसिन करके थक चुके हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी से सॉफ्ट ड्रिंक को खारिज कर दें, ख़त्म कर दें और आप लस्सी पीना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब होता है, अपच होता है, अफारा होता है, या मीठी चीज़ खाने के बाद, जैसे कि पल्सटीला के पेशेंट को होता है कि मीठी चीज़ खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद या मिठाई खाने के बाद उनका जो डिकार आना शुरू हो जाते हैं, बदहज़मी होती है। अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं तो आप लस्सी पिएँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़ूदे हज़म है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस बात की तरफ कि तवाज़ुन मेहमान जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है हमारे यहाँ, और हम ये समझते हैं कि वो खूबसूरत लगता है, स्टेटस सिंबल है, यानी लोग लस्सी को थोड़ा गरीबों का मशरूब कहते हैं, और जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनको वो समझते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ सेहत इंसानी के लिए ख़तरनाक है वो हमारे लिए कभी भी वो स्टेटस सिंबल नहीं हो सकती। अगर आपको ज़हर सोने की पुड़िया में दिया जाए तो क्या आप उसे खा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो सादगी में लस्सी बेशक है, मगर आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर लाहौर में, मुल्तान में, दही इलाकों में, और इंडिया की बात करें हरियाणा, अमृतसर और इसी तरह के और जितने भी पंजाबी उनके इलाके हैं, वहाँ ये पसंद की जाती है। शहरों में भी ये जो इसकी तरसील है या इसका फ़ैशन जो है वो तेज़ी से जारी है। अगर आपको एच पैलोरी जो कि हेलिकोबिथ होता है, एक बैक्टीरिया होता है, अगर आपको ये हो गई है बीमारी, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेडिसिन लेना पड़ती हैं, और अगर आप एच पैलोरी के दौरान में लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसकी अफ़ज़ाइश को रोक देता है। ख़ास तौर पर इसको मस्नूई आब हयात का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये ज़िंदगी को बढ़ाता है। इंसान अपने असल की तरफ ज़रूर लौटता है, जो उसका असल है वो उसकी तरफ ज़रूर जाएगा। यानी सेहत के जो इक़दामात हमें बहुत पहले से करने चाहिए थे, या जो हमारी डाइट का हिस्सा थे, वो हमारी सेहत के लिए वाक़ई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में 2 यूनिट को तरतीब दिया गया, एक को आर्टिफ़िशियल कैल्शियम दिया गया और एक को लस्सी पिलाई गई, और दोनों ग्रुप जो थे वो डायबिटिक के पेशेंट थे। जब उनका कंक्लूजन आया या उनका नतीजा जो अख़ज़ हुआ, उसमें ये था कि लस्सी पीने वालों की डायबिटिक जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, जबकि जो आर्टिफ़िशियल तरीके से जिनको कैल्शियम दिया गया, उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो ख़ास तौर पर हमारे पेट के अंदर जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, और बाद में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अ, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, अगर आप मुसलसल लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे अच्छी लस्सी कौन-सी होती है। लस्सी को पानी में डालकर अगर उसको बिलो लिया जाए और फिर उसके बाद उसमें से मक्खन निकाल लिया जाए, तो ये लस्सी बहुत ही हल्की और बहुत ही मज़ेदार होती है। मगर जो आपके छोटे बच्चे हैं,
ان کو مکھن نکالے بغیر ہی لسی دیا کریں۔ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ نمک اور چینی کا استعمال نہ کریں، سادہ لسی پئیں، مگر وہ لوگ جن کو بی پی لو ہوتا ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ خون کی کمی ہے، یا ان لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نمک ان کے جسم کے لیے ضروری ہے، تو انہیں ضرور پی لینا چاہیے۔ مگر جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان لوگوں کو سادہ لسی ہی پینا چاہیے۔ جی اے ڈی ایک بیماری ہوتی ہے، جنرل انزائٹی ڈس آرڈر اس کا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تیز تیز سوچنے کا کام جو ہے، آج کل ہم انٹلیکچوئل ہو چکے ہیں، ذہنی کام بہت زیادہ ہے، باڈی کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جب ہم ذہنی کام بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس سے ہمارا دماغ گھومنے لگتا ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو جنرل انزائٹی ہے تو اس میں آپ لسی استعمال کریں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ وہ لیڈیز جن کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، اگر وہ لسی کا استعمال کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ چائے کا استعمال اگر آپ تھوڑا کم کرتے ہیں اور لسی کا استعمال زیادہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ اگر آپ کی اسکن جو ہے اس میں کولیجن کی کمی آ رہی ہے تو اس کے لیے لسی بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ آپ تھوڑا پانی زیادہ ایکسٹرا اس میں ڈال دیجیے گا، اگر وہ آپ صبح اور دوپہر میں پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اس میں سوڈیم کا استعمال نہیں کریں گے، نہ چینی کا استعمال کریں گے، آپ سادہ لسی اگر پئیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ ہم اگر کنورٹ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آرٹیفیشل مشروبات کی بجائے آپ اپنے قومی مشروب کی طرف چلیں گے تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا۔ سپوز آپ کے میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اگر ہم انہیں لسی دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کل لوگوں نے آرٹیفیشل سے اتنا زیادہ جو ہے دھوکہ کھا لیا ہے، اب بہت جلدی وہ کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہو تو پلیز اپنے گھر میں لسی جو ہے اس کا استعمال کیجیے گا اور اپنے ٹرینڈ کو سیٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ ہی ٹرینڈ بنانے والے ہیں اور آپ ہی ٹرینڈ کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو پلیز اپنے ٹرینڈ کو وہ بنائیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔